एक गर्त में नौनिहाल जा रहे हैं। मैं आपको पीएबी की रिपोर्ट बताता हूँ। शिक्षा विभाग में 1,26,636 पद खाली हैं। पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने खुद हलफनामा लगाया है हाई कोर्ट में, 51,112 पदों का हलफनामा लगाया है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष जब 2-2 करोड़ एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के प्राइमरी में, जूनियर में, 30:1 का रेशियो रहता है प्राथमिक विद्यालयों में। क्या वहां पे शिक्षकों की कमी नहीं हो रही? ये केवल ऑनलाइन मीडिया पे बताया जा रहा है कि शिक्षक बढ़ गए, शिक्षक बढ़ गए। आपको मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनके वहां का सबसे बड़ा पद होता है, उसके मैं 75 जिलों के आपको डेटा दिखाऊंगा। संत कबीर नगर में कितने पद खाली हैं, सीतापुर में कितने पद खाली हैं, लखीमपुर में एक ऐसा जिला जब 4200 शिक्षक पद खाली हैं। कई ऐसे विद्यालयों की न्यूज़पेपर कटिंग मैं आपको अभी प्रेषित कर सकता हूँ, जहाँ पे केवल रसोईया स्कूल चला रहा है, जहाँ पे हेडमास्टर नहीं है, जहाँ पे एक टीचर पूरे 200 बच्चों को संभाल रहा है। क्या 30:1 का यही रेशियो है? मैंने 2 लाइन अभी देखी, कुछ लोगों ने भीड़ में बोली थी, मतलब योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, पर रोजगार मुद्दे पे ढीला है। वहां पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, योगी से मांगी मैंने नौकरी तो योगी ने दे दिया नमक तेल और चना, नमक तेल और चना। उन्होंने केवल और केवल युवाओं को नमक तेल और चना दे दिया है और कुछ नहीं दिया। नहीं, ठीक है, लेकिन नीतीश पांडे जी, सवाल आपसे है मेरा ये कि जिस तरीके से जो नए स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में नए स्टार्टअप लगे हैं और उसमें से तमाम नए उद्योगपति निकले हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते ना सर। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल अच्छा कहा। हाँ देखिए सिर्फ साहब से मैं कहूंगा, हमारे माता पिता ने, मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि हमने 3 साल अपना व्यर्थ तो किया नहीं है। डीएलएड बीएड की डिग्री 2.5 साल में पूरी की। आप यार सोचिएगा, यदि हमारे माता पिता जितना हमको पढ़ाने में लगा दिए पैसा, बीटेक कराए, डीएलएड कराए, 10 लाख रुपए कक्षा 12वीं के बाद इन्वेस्ट कर देते, तो आज हम भी बैठे होते आकाश जी के साथ कि हम तो उद्योगपति हो गए, हमको योगी जी ने रोजगार दिया। पर हमने किसी फील्ड के लिए तैयारी की है, हमने 1 से 5, 1 से 8 बच्चों के लिए, पूरे प्रदेश में नौनिहालों के लिए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए कोर्स किया है, शिक्षण कोर्स किया है। यदि उसकी भर्ती अब हमसे कोई कहे आप चाय की रेवड़ी खोल दीजिए, आप कोई बिजनेस कर लीजिए, आप कोई फैक्ट्री खोल दीजिए, हमारे माता पिता जी का सब्र का बाढ़ टूट चुका है। हमारे माता पिता जी का सब्र का बाढ़ टूट चुका है। उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, भैया हमारा शिक्षक बनेगा, बहन हमारी शिक्षक बनेगी। अब कोई कह दे कि आप उद्योगपतियों के साथ जाइए तो बिल्कुल व्यर्थ है। ये बात वही हो जाएगी, जाना था लेफ्ट, अब रास्ता राइट को बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात आकाश जी, नहीं नितेश जी, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले ही कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप जाइए शर्मा टी स्टॉल खोल लीजिए या कोई और दुकान खोलिए। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था जब रोजगार की बात आई, और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जो लोग योग्य हैं, आप पढ़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं प्रभु, आपको पूरे देश के युवाओं को, देश के प्रदेश के युवाओं को एक नई राह पे लेके जाना है। अगर आप लोग ही ऐसी बात करेंगे, अगर आप लोग ही निराश हो जाएंगे तो कैसे देश और प्रदेश चलेगा? निश्चित तौर पे आपकी बातें सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात सुनी जाएगी और जो जेन्युइन होगा उस पर हमारी सरकार काम करेगी। आप अपनी बात हमारे नेताओं से मिलिए, रखिए, आपको समय मैं दिलवाता हूँ, आप शिक्षा मंत्री से मिलिए, आपको मुख्यमंत्री से मैं मिलवाता हूँ, आप अपनी बात रखिए, आपकी सुनवाई होगी। मैंने, हमारी पार्टी ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप बीएड करिए, बीटीसी करिए, उसके बाद चाय बेचिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था रोजगार पर। मैं आपसे व्यक्तिगत कहूंगा, आप जरूर मुझसे व्यक्तिगत टच में रहिएगा, मुलाकात कराइए। हम लोगों ने 101 दिन 23 मार्च से 1 जुलाई तक मैं अनवरत धरने बैठा हूँ इको गार्डन। जब भी सरकारी, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे डीजीपी सर हो, चाहे मुख्यालय हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी आवास हो, हर जगह हम लोग गए। केवल वहां पे यही कह दिया जाता है कि अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं, अभी शिक्षक भर्ती नहीं। नितेश जी, मैं कह रहा हूँ ना कि आप मिलिए, आप लखनऊ में, मैं कह रहा हूँ कि आपको संदीप जी से मिलना होगा, उनसे मिलवाऊंगा, डिप्टी सीएम से मिलना होगा, जिनसे भी आप मिलना चाहेंगे मैं आपके मिलने की व्यवस्था करवा दूंगा। आप बैठ के अपनी बात रख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, ठीक है नीतीश जी, आप लखनऊ आइएगा, आप अपनी बात रखिएगा, आपकी बात। स्वरूप कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है, रफत जी के पास भी जाना है। पारिवारिक सुरक्षा हो जाती है और हमारी सारी हर प्रकार की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, इस पे सबसे पहले मैं सभी सम्मानित साथियों को आपको आभार व्यक्त करूंगा अपने डिबेट की। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार में कुछ ऐसी कमियां हुई कि पूर्व में 6 वर्षों से कुछ शिक्षक भर्ती हो गई, पुलिस भर्ती अभी आई, और जो लोग आप कहते हैं कि हम अपने आप करें, स्वरोजगार करें, मोदी जी का ये वक्तव्य रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सरकारी तैयारी कर रहे हैं उनको आप तैयारी बंद करवा दीजिए, उनके माता पिता जी को
एक सिक्योर नौकरी दे दीजिए। यदि व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, नौकरी में सुरक्षा चाहता है, परिवार की सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो सरकारी नौकरी तरफ जाता है। पूरे देश में 2% ही सरकारी नौकरी है, इसके लिए हम लोग लड़ते हैं। पर होता क्या है, हम लोग लगातार पढ़ते रहते, एक विषय की तैयारी करते, एक परीक्षा का फॉर्म भरते, पर वह परीक्षा कभी कोर्ट में, पहले तो परीक्षा आती ही नहीं है, जब आएगी तब वह कोर्ट चली जाती है। कोर्ट चलने के बाद ज्वाइनिंग में समस्या होती है। कुछ साथी तो ज्वाइनिंग के बाद भी जाति, ओबीसी, एसटी, जनरल में कट के दिक्कत होती है। सबसे बड़ी सरकार की यह कमी रही है स्वरोजगार, जो मोदी जी, योगी जी दोनों लोग बोलते हैं। तो यह स्वरोजगार है, तो इनको कुछ कोर्सेज बंद कर देने चाहिए, जैसे डीएलएड और बीएलएड कराया जाता है शिक्षक भर्ती के लिए। यदि आपको स्वरोजगार देना है, आप यह कोर्स बंद कर दीजिए। उनका समय पे पिछले 6 वर्षों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई, 6 वर्षों से कोई यूपीपी पुलिस भर्ती नहीं आई। पर आप जब भी मैनिफेस्टो, किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव इलेक्शन होता है, तो वही पुरानी भर्ती 1,65,000। ठीक, उसके बाद कोई शिक्षक की वही बात, सरकार वही जुमला बार बार देती रहती है। कुछ तकनीकी दिक्कत है, लग रहा रास्ते में है नीतीश पांडे जी। स्वरूप कुमार जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सर। सर, अभी जैसा कि हमारे आदरणीय मित्र राजीव जी ने और नितेश जी ने अपनी बातों को रखा है, बिल्कुल सही बातें इन्होंने कही है। एक्चुअली गवर्नमेंट में किसी चीज की कमी नहीं है, सभी कुछ सामने है, सम्मुख है सभी के देखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां चाहे राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत रह जाती हैं, या जो भी चीजें आप अग्रसर करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ये ढांचागत होता है। मेरा जी, हमारे साथ में जी नीतीश जी, मैं हमारे साथ में रफीक फातिमा जी है, कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। पहले आप उनको सुनिए, फिर आकाश राय जी हैं, उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास में आऊंगा। रफत जी, आप अपनी बात कर लीजिए। जी, हमारे सभी अभी योग साथी यहाँ पे बैठे थे और सबकी हम देख रहे हैं, बहुत ही योग युवा हैं ये सब, जो अपनी बात रख रहे थे। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सच में बहुत बड़ा ये विषय, एक गंभीर विषय और चिंता का विषय है। जिस तरीके से जो है हालात बने हुए हैं, आज फॉर्म भरे जाते हैं और ड्राफ्ट, उसके तरीके से जो है हालात बने हुए हैं, आज फॉर्म भरे जाते हैं और ड्राफ्ट उसके साथ जमा होते हैं। आप ये सोचिए कि जो रोजगार मांग रहा युवा, वो फॉर्म भरता है बार बार, उसके साथ ड्राफ्ट लगाता है, उसका खर्चा देख लीजिए। उसके बाद आप इतने सारे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद नौकरियां मिलती भी नहीं है, वो अधर में लटकी रहती हैं। तो ये बड़ा चिंताजनक है और ये फ्रस्ट्रेशन और क्राइम और डिप्रेशन भी बढ़ा रहा है, आत्महत्याओं को भी जो है ये बढ़ावा दे रहा है। जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही लगातार कि बेरोजगारी की वजह से, और या बीच में जो जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिन युवाओं की, एमएसएमई के जिस तरीके से हालात हुए हैं उसको आपने देखा ही होगा, करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। तो उस तरीके से आप देखिए हमारे देश के युवा के क्या हालात क्या बने हुए, वो पढ़ लिख के भी इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो ये रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसको बिल्कुल हमारा पार्टी लगातार इस पर आवाज उठा रही है, राहुल गांधी जी लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं कि जाहिर है एक योग इंसान को एक योग अच्छी नौकरी भी मिलना चाहिए, उसको पूरा अधिकार है कि सही से जीवन जिए। लेकिन आज हालात ये बने कि आप करोड़ों रोजगार देने के वादे करते हैं, लेकिन आप दे क्या रहे हैं? आपने पूरा जो स्मॉल सेक्टर है पूरा बर्बाद कर दिया। एमएसएमई में आप देख लीजिए क्या हालात हुए हैं। तो जो छोटे छोटे रोजगार खत्म कर दिए गए, नौकरियां छिन गई लोगों की, और साथ ही एक बड़ी बात ये भी है कि जो डिग्री जिसके पास है उसको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। हम तो देख रहे हैं हमारे आसपास, हमारे भी घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री उनकी जो है इंजीनियरिंग की है, लेकिन मिल रहा है उनको काम एचआर का या एमबीए वाला जो काम होता है वो मिल रहा है, क्योंकि कहीं कोई काम ही नहीं है। तो जो बच्चा जहाँ जिसको जो मिल रहा है रोजगार वो कर रहा है। तो हालात ये बने कि बस उसको जीवन जीने के लिए एक रास्ता चुनना है, तो कुछ भी मिल रहा है तो बेचारा करे लेगा। तो बहुत बुरे हालात है जी। ठीक है आकाश राज जी, मैं आपके लेकिन सब आपसे सवाल लूंगा। आकाश राज जी के पास चल रहा हूँ। आकाश राज जी, सरकार लगातार ये कह रही कि हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप खुद एम्प्लॉयड होइए और दूसरों को रोजगार दीजिए, आप क्यों नौकरी की तलाश में कर रहे हैं? लेकिन अभी वो माहौल देश में बन नहीं पाया है। लोगों को एक आदत सरकारी नौकरी चाहिए जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।
नहीं प्रदीप जी, देखिए मैं एक स्पष्ट बात आपको बता दूं, जहां तक बात बेरोजगारी की आपने की है, तो जो डिफरेंशिएशन है, जो पहले भी आपने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों को हमें अलग अलग करके देखना होगा। जब हम रोजगार को सरकारी नौकरी समझेंगे तब तक ये डिफरेंशिएशन होता रहेगा। जो ये करोड़ों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग अभी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। कौन लोग बेरोजगार हैं? राहुल गांधी जैसा युवा बेरोजगार है, उनको परेशानी है। 3 प्रदेशों में जनता ने जो जनादेश दिया, उस पे आपको बात नहीं करनी है। हम हमारे ऊपर सिर्फ आरोप, सिर्फ और सिर्फ आरोप। रफत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, धैर्य से सुनिए। रफत जी, ये ठीक नहीं है, आप अपने बारी में बोलिए, मैं अपने बारी में बोल रहा था। मैंने धैर्य पूर्वक सुना है सबको। जब आपकी बारी आए, आप सारा जवाब दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, आपको प्रदीप जी, मेरा स्पष्ट मानना, मैं आपको 2 बार, तो फिर ये कैसे चलेगा? ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा, आप इत्मीनान रखिए, मैं सबको बराबर से मौका दूंगा। रफत जी के पास भी चलेंगे, उनको भी पूरा मौका देंगे, वो अपनी बात रखें। नीतीश पांडे जी, आप अपनी बात रख लीजिए। आकाश जी ने कहा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? आकाश राय जी, आप भाजपा से हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि जो व्यक्ति योग्यता लेता है, आप बता रहे मेट्रो बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, क्या हमने अपना ग्रेजुएशन, ये इंटर के लोगों की नौकरी है, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको आप रोजगार दे रहे हैं? क्या यहाँ बीएड डीएलएड किया हुआ व्यक्ति वहां पे गारा उठाएगा? उसके लिए अब आप रुक जाइए, पूरी बातें सुनिए, फिर आप उसके बाद बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। केवल जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप पद खत्म कर रहे हैं। आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने स्टेशन बेच दिए, आदमी सरकारी नौकरी ही आप खत्म कर रहे हैं पूरी तरीके से। आप प्रयागराज आइए, लखनऊ आइए, कानपुर जाइए, वहां पे लाखों की संख्या में युवा तैयारी कर रहा है। केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं। यहाँ पर सरकारी नौकरी वालों की अलग वैल्यू होती है। लोग अपनी एक उम्र गंवा देते हैं सरकारी नौकरी के लिए, और आप बोल रहे हैं भर्ती दी जा रही सरकारी नौकरी के बिना कुछ नहीं। क्या हम लोगों ने बीएड डीएलएड शिक्षक भर्ती आपने खत्म कर दी? यूपी में पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है, तो क्या अब हम जाके गारा उठाएंगे कि हम मेट्रो में ट्रेन बनवाएंगे? इसका उत्तरदायी कौन है? आप ये बताइए। जब आपकी योग्यता दी गई है, आपकी योग्यता दी गई है बीएड, आप टीचर बनने के लिए, हम गारा उठाने के लिए नहीं बने हैं। पिछले 6 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। जब भी भर्ती की बात की जाती, सरकार पद ही खत्म कर दे रही है। आपने बोला 3 प्रदेशों में आप जीते हैं, केवल और केवल फ्री का राशन, चना, बाजरा, गेहूं, तेल की वजह से आप जीत रहे हैं। आपने रोजगार पे कोई काम नहीं किया है, आपकी पार्टी ने रोजगार पे कोई काम नहीं किया है। आप सरकारी पद हमेशा से खत्म कर रहे हैं। इस पे आप हमें पुष्टि दीजिए। ये मत बताइए कि हमने 125 करोड़ का ये निवेश कर दिया, 200 करोड़ का ये निवेश कर दिया। ये 200 करोड़ का निवेश करा है, तो 200 करोड़ का यदि आपने निवेश करा जी। आपने अपनी प्रदीप जी, मैं एक सेकंड लूंगा। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी कम नहीं होती तो बेरोजगारी के आंकड़े घटते कैसे? हमने काम किया है, हमारे पे लोगों को भरोसा है। और एक बात मैं कह दूं कि मेट्रो बन रही है या फिर एम्स बन रहा है, तो वहां पे सिर्फ गारा माटी देने वालों की जरूरत नहीं है, वहां पे भी शिक्षकों की जरूरत है, वहां पे भी डॉक्टरों की जरूरत है, वहां पे भी इंजीनियरों की जरूरत है। जो जैसी पढ़ाई किया है उसको उस हिसाब से रोजगार मिलेगा। ये मत कहिए कि मेट्रो में जो लोग गारा देंगे सिर्फ वही, उन्हीं को रोजगार मिलता है। मेट्रो में इंजीनियरों की जरूरत नहीं है। वो पढ़ाएगा एम्स में डॉक्टरी कोर्स। अरे मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कह दिया कि मेट्रो में जो काम करेगा वो गारा माटी देगा। सिर्फ मेट्रो में जितने इंजीनियर काम कर रहे हैं वो सब गारा माटी देने वाले हैं। इंजीनियर है, रुकिए मित्र, जो किसी ने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद डीएलएड और बीएड किया है, वो इंजीनियर, वो शिक्षक भर्ती के लिए बना है। आप शिक्षक भर्ती पिछले 6 वर्षों से नहीं आई है। लास्ट भर्ती का गुणगान केवल आपकी सरकार कर रही है। ठीक है नीतीश पांडे जी, आपकी बात हो गई, आपके आकाश जी। ठीक है नीतीश जी, आपकी बात हो गई। स्वरूप कुमार जी, आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात रख लीजिए जी। सर मेरा मानना है कि आप अपनी बात शुरू करें, उससे पहले मैं आपकी डिग्री के विषय में बता दूं। आपने बीएससी किया है, एमए किया है, बीएड किया है, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना बेकार है? अब युवाओं को इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं लेना चाहिए। फालतू में पैसा खर्च होता है, माँ बाप का पैसा खर्च होता है, युवाओं का समय जाया होता है, और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद अगर सही नौकरी ना मिले तो युवा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ स्वरूप कुमार जी, अपनी बात रखिए। बिल्कुल सर, आपके बातों से सहमत हूँ, और नितेश जी ने जो भी बातें कही वो सब मेरी बातें ही उन्होंने उठा के कह दी हैं। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि देखिए, आज हमारे बच्चे हैं जो हम लोग अपना भविष्य तो देख ही चुके हैं कि हमें अब कुछ मिलना है नहीं, कुछ हम कर नहीं सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल सर के लिए देना चाहता हूँ, भाजपा के लिए ही, कि सर 2017 में अमित शाह सर ने कहा था कि यूपी में 90%
बेरोजगारी को हम खत्म कर देंगे। 90% लोगों को हम जो है रोजगार देंगे, फैक्ट्रियां लगवाएंगे। पर क्या 21 लाख लोगों की भी नौकरी लगी है सर? हम जो डिग्री अपनी, हमारी जो एक महत्वाकांक्षा है कि हमें शिक्षक बनना है, हम शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं। हम वो डिग्री नहीं लिए हुए हैं कि हम ये मेट्रो में जाएंगे या जो है ईंटा गारा करके हम ये सारा काम करेंगे। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचता है? प्राइवेट ठीक है, निजीकरण सही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैं इस चीज के विपक्ष में नहीं जा रहा हूं। पर जो हम लोगों ने डिग्रियां ले रखी हैं वो किस काम की है? आज 40 साल एज होने जा रही है, 2 साल बाद एक्सपायरी हो जाएगी हम लोगों की। क्या 6 सालों में जो कोई भी भर्ती सर ने हम लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में निकाला है? महोदय जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम जो ये इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, क्या हम किस काम के हैं? क्या हम अपने बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? हम तो यही सोच लेंगे कि जब प्राइवेटीकरण है तो अब बच्चों को पढ़ाना किस लिए हम शिक्षा पे जोर देंगे भाई? ये तो मैं यही महोदय जी से, ठीक है राजू, अब हमारे एक बड़ी बात कही है जी, स्वरूप जी आपने बड़ी बात कही है कि क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें। और आकाश जी आपसे पूरा वो लूंगा, एक और बेरोजगार है उनसे भी बात ले रहे, फिर आपके पास आऊंगा, फिर रफत जी के पास में पूरा उनसे विवरण लूंगा। राजू मित्रा जी आप भी अपनी बात रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है जो स्वरूप भाई जी ने ये कहा है, मैं सहमत हूँ उनकी बात से कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर रोजगार नहीं है, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल सही, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और दितेश भाई जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो डिग्रियां हैं आज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने बीकॉम, LLB, BPEd कर रखा है, लेकिन वैकेंसी ही नहीं, BPEd की वैकेंसी आप बताइए कितने वर्ष पहले आई थी? मेरे ख्याल से आई थिंक 7-8 वर्ष पहले, 7-8 वर्षों में BPEd को कोई वैकेंसी नहीं है, अभी तक नहीं है कोई वैकेंसी। अब हम 8 वर्षों से, मेरी एज बढ़ती जा रही है, आज मैं 33-34 का हो गया हूँ। कब वैकेंसी आएंगी, कब हमें रोजगार मिलेगा, क्या करेंगे हम? ठीक है आकाश जी, मैं आपसे मजदूरी करेंगे, कहेंगे कि नहीं ये नौकरी है, तो दोनों में डिफरेंस है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। लखनऊ में जहाँ आपकी स्टूडियो है, उस स्टूडियो से ज्यादा नहीं 500 मीटर की दूरी पे शर्मा टी स्टॉल है, और शर्मा टी स्टॉल की कमाई एक दिन की कितनी होगी प्रदीप जी? मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या अभी मैं कह दूं, देखिए अभी आपके एक पैनलिस्ट ताली बजाना शुरू कर दिए। अब शर्मा टी स्टॉल भले वो चाय बेच के दिन भर में 1 लाख रुपया कमाए, लेकिन उसको ये रोजगार नहीं मानते हैं। तो फिर मैं या मेरी पार्टी के लोग कैसे समझाएं कि नहीं भैया ये भी रोजगार की श्रेणी में आता है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो लोग डिग्री लिए हुए हैं वो चाय बेचे, वो पकौड़ी बेचे या वो कोई दुकान खोले, वो अपनी डिग्री के अनुसार उनको नौकरी मिले, ये चिंता सरकार कर रही है और करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा ये बात कही है कि जो जिस लायक होगा, जो जिस योग्य होगा, उसको उसी की योग्यता अनुसार उसको काम मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। आदरणीय महोदय जी आप सुनिए, आकाश जी 2 करोड़ की नौकरियों की बात, आप DLED, BEd और BLED जो शिक्षक नौनिहालों को तैयार करता है, उसकी आप संज्ञा चाय वाले से ले रहे हैं। आपको तो सोचना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, अरे एक मिनट रुकिए, अरे पंडित जी इतना उत्तेजित मत होइए, चाय वाला भी इंसान होता है, क्या उसका सम्मान नहीं है क्या इस देश में? आप ये बात क्यों करते हैं? आप तो फिर वही नहीं, समस्या आप लोगों को है कि एक गरीब व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो समस्या आप लोगों को है। आपकी गवर्नमेंट यही करवाना चाह रही है हम लोगों से। स्वरूप जी रुकिएगा, हमारी गवर्नमेंट नहीं करवाना चाह रही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है, और जो लोग योग्य नहीं है वो लोग फिर भाषाबाजी करें। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो लोग उस योग्य नहीं है उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार घर से पकड़ के ला के रोजगार नहीं देगी। जो जिस योग्य होगा उसको उसकी योग्यता के अनुसार हम रोजगार देंगे, और देते आए हैं पिछले 6 सालों में। और प्रदीप जी मैं चुनौती से कहता हूं कि आप किसी दिन और एक डिबेट बैठाइए, और जिसमें मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि पिछले 5 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने कितना रोजगार दिया है। ठीक है, चलिए सर मानता हूँ सर, 1 मिनट रोजगार की बात नहीं, मैं रोजगार की बात तो सरकारी नौकरियों की बात की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियां दी है वो एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, अगर नौकरियां दी हैं सर तो सुनिए सर, अभी लेटेस्ट की भर्ती है RO 452 लगभग सीटें हैं, और उस पर 15 लाख बच्चों ने अप्लाई कर रखा है सर। 2500 बच्चा एक सीट पे लड़ रहा है। ये रोजगार है हमारे यहाँ का, कैसे आप मान लेंगे बताइए?
और क्या ये जो भर्तियां आज निकली हुई हैं, क्या इसकी गारंटी है? 2 करोड़ भर्तियां जो निकली हैं, आप कह रहे हैं, क्या इसकी गारंटी है सर कि आगे होगी? जो निकली है वही तक पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो भी भर्तियां होंगी या जो भी भर्ती हमारी सरकार में हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने किया है और आगे करेंगे। अगर भी कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ, और ये जो समाजवादी पार्टी की नकलची गैंग है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का कबाड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाने का काम किया, हर आयोग में, हर एक छोटी छोटी नौकरियों में कि 2 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, आपकी भर्तियां होंगी, उस चीज को हमने बंद किया है। तो निश्चित तौर पर थोड़ी समस्या होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग भी योग्य हैं, जिनकी योग्यता है, उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। उनके लिए पुलिस में भी भर्तियां हैं, शिक्षा में भी भर्तियां हैं, स्वास्थ्य में भी भर्तियां हैं। जहाँ पे भी जरूरत है योग्य लोगों की, वहाँ पे योग्यता अनुसार पद दिए जा रहे हैं। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। आकाश जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। स्वरूप जी, मैं आपके बता रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, जो CMIE के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बेरोजगारी कम हुई है। 2021 में बेरोजगारी का आंकड़ा था 9.22, जो 2022 में कम होकर के हो गया, जो 2021 में था 11.84, वो कम होकर के 9.22 पर आ गया है। तो इससे मानेंगे कि रोजगार तो मिल रहा है लोगों को ना, स्वरूप जी? सर ठीक है, आंकड़े जो कहते हैं सर वो मानता हूं मैं भी सर, इस चीज के लिए मैं आपसे भी वही है, लगातार आंकड़े में इजाफा हो रहा है कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है? तो आंकड़ों में तो बेरोजगारी घट रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि सर अभी आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो भाजपा से जुड़े हैं उनके अनुसार तो चाय बेचना भी रोजगार है, उनके हिसाब से अखबार का ठेला, अखबार बेचना रोजगार है, उनके हिसाब से पकौड़े तलना रोजगार है। तो ये सब रोजगार उसमें जुड़ रहा है। और आप पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की मैं केवल बात कर रहा हूँ, पिछले 6 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आई, पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं आई, जिसका विज्ञापन अभी जारी हुआ। पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश में 2 वर्ष का अतिरिक्त मौका दिया गया उम्र के लिए। 2 साल कोरोना जैसी महामारी में पूरा प्रदेश, पूरा देश पीड़ित रहा, पर उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जिसके लिए आज लड़के लगातार ट्विटर अभियान और लखनऊ में मंत्री जी का आवास का घेराव करेंगे, उसमें मौका नहीं दिया गया। 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, हम लोग लगातार 100 दिन तक आंदोलन किए लखनऊ में, तब कोई सरकार का आदमी नहीं आया। इनको आंदोलन नहीं दिखता है, इनको लोगों का संघर्ष नहीं दिखता है, इनको उस बेरोजगार के घर में, माता पिता के घर में दिए का रोशन नहीं दिखता है, जो केवल एक शिक्षक भर्ती के लिए बैठा है। लास्ट भर्ती दिसंबर 2018 में आई थी, उसके बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। क्या उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश सरकार ने, बेसिक विभाग ने निपुण लक्ष्य का अभियान रखा है, प्रतिवर्ष बच्चों के एडमिशन तो बढ़ रहे हैं, प्रतिवर्ष अध्यापक रिटायर तो हो रहे हैं, पर क्या शिक्षकों की कमी नहीं हो रही? क्या केवल कागजों पे आप हवा बना रहे हैं? मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाता हूं। जो न्यूज चैनल आपका दिखा देता है विरोध में, उसको आप बंद करवा देते हैं, चाहे ओपीएस मुद्दा हो। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के विधायकों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। जब सरकारी नौकरियों में पेंशन बंद की जा रही है, आपकी कैसे पेंशन दी जा रही है? आपको एक बार एमएलए बनेंगे, उसके बाद दोबारा फिर आप पेंशन पाते हैं, और यहाँ पे जो पूरा उम्र अपना 65 वर्ष लगा देता है सरकारी विभाग में, उसको पेंशन आप बंद कर दे रहे हैं। ये कहाँ गना है? आपकी बातें बिल्कुल जिनविन है, हम लोग लगातार इस पर मुद्दे करते भी रहते हैं कि पेंशन अगर कर्मचारियों की बंद हो रही है तो नेताओं की भी बंद होनी चाहिए। अब आकाश जी से मेरा बयान है, क्या पीएबी की रिपोर्ट गलत है या हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा गलत लगाया है कि आपके 75 जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गलत है, जो हर बार रिपोर्ट दिखाते हैं कि मेरे वहाँ 2600 विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, यहाँ पे इतने रिक्त हैं? ये क्या जुमलेबाजी हो रही है? आपकी बात हो गई, आपने शानदार तरीके से अपनी बात रखी। आ रहा हूँ राजू जी के पास चलूंगा। राजू मित्रा जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर रफत जी के पास। जी मैं नीतीश जी बात से सहमत हूँ। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ शिक्षक मित्र हैं, तो इस विद्यालयों की कंडीशन ये बताना चाहता हूँ कि विद्यालयों में एक स्कूल में एक टीचर है, वो अपने मुख से ये बात कहता है कि एक टीचर है, उसे स्कूल का कार्यालय का भी देखना है, बच्चों का एमडीएम भी देखना है, बाकी कार्य, तो वो पढ़ाएगा किस टाइम? शिक्षक की कमी की बता रहा हूँ इसलिए कि शिक्षकों की कमी की स्थिति आज यूपी के अंदर है। अगर एक शिक्षक अगर स्कूल का एमडीएम देखेगा, बच्चों को देखेगा, बाकी कार्य भी करेगा, तो वो पढ़ाएगा किस टाइम?
उसके लिए उसे ये पार्टी बात शिक्षक की ठीक है। जरूरत है ये क्योंकि आपकी बात ठीक है कि अगर एक ही शिक्षक है सारे काम भी देखेगा तो पढ़ाएगा। रफत जी सवाल आपसे है। ऐसे सवाल ही ये है और भी कि विभाग है। संज्ञा दी जाती थी उस राज्य को हमारी सरकार ने पिछले 6 सालों में पूरे देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। ये क्या काम आपको नहीं दिखता है? क्या क्या बिना रोजगार के हम दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए? हमने काम किया है। हाँ, जिसको राजनीति करनी है, आरोप लगाना है, वो स्वच्छंद होके करे, लेकिन किसी का भी सम्मान नहीं कम होना चाहिए, चाहे वो नितेश पांडे जी हो या हमारी बहन रफत जी हो। मैं दोनों लोगों से अनुरोध पूर्वक कहता हूं कि चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का मालिक हो, सम्मान इस देश में सबका होना चाहिए। ठीक है नितेश जी अपनी बात रखिए जी। सर मैं आपसे, आकाश जी देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, सम्मान सभी का रहना चाहिए। आपने बोला लेकिन जिनके माता पिता, हमारे माता पिता ने हमको डीएलएड बीएड 2-2 लाख रुपए लेके करवाया, तो हम एक विशिष्ट योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने के लिए। यदि कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आप दिल्ली वाली गाड़ी का टिकट ले चुके हैं, फिर आपसे कहा जाए आप दिल्ली नहीं जाएंगे, आप शर्मा टी स्टॉल हजरतगंज जाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा? आप टिकट कटा चुके हैं, आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। हमने 2 साल का पाठ्यक्रम, रुक जाइए आकाश जी, मैं कुछ बातें तार्किक कर रहा हूं। हमने अपना 2 साल बर्बाद, एक पाठ्यक्रम में 2 साल बर्बाद किया, फिर सरकार बोलती है शिक्षक भर्ती नहीं आई है। आप एक बार सोचिएगा, 2018 में मैं डीएलएड पास आउट हूँ और 6 वर्षों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा हूँ। 6 वर्षों से सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं। अब मैंने 2 लाइन अभी देखी, कुछ लोगों ने भीड़ में बोली थी, मतलब योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, पर रोजगार मुद्दे पे ढीला। वहां पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, योगी से मांगी मैंने नौकरी तो योगी ने दे दिया नमक तेल और चना, नमक तेल और चना। उन्होंने केवल और केवल युवाओं को नमक तेल और चना दे दिया है और कुछ नहीं दिया। नहीं ठीक है, लेकिन नितेश पांडे जी सवाल आपसे है मेरा ये कि जिस तरीके से जो नए स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में नए स्टार्टअप लगे हैं और उसमें से तमाम नए उद्योगपति निकले हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते ना सर कि हाँ देखिए आपने बिल्कुल अच्छा कहा। हाँ देखिए सिर्फ सर आपसे मैं कहूंगा, हमारे माता पिता ने, मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि हमने 3 साल अपना व्यर्थ तो किया नहीं है। डीएलएड बीएड की डिग्री 2.5 साल में पूरी की। आप यार सोचिएगा, यदि हमारे माता पिता जितना हमको पढ़ाने में लगा दिए पैसा, बीटेक कराए, डीएलएड कराए, 10 लाख रुपए कक्षा 12वीं के बाद इन्वेस्ट कर देते, तो आज हम भी बैठे होते आकाश जी के साथ कि हम तो उद्योगपति हो गए, हमको योगी जी ने रोजगार दिया। पर हमने एक किसी फील्ड के लिए तैयारी की है, हमने 1 से 5, 1 से 8 बच्चों के लिए, पूरे प्रदेश में नौनिहालों के लिए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए कोर्स किया है, शिक्षण कोर्स किया है। यदि उसकी भर्ती, अब हमसे कोई कहे आप चाय की रेवड़ी खोल दीजिए, आप कोई बिजनेस कर लीजिए, आप कोई फैक्ट्री खोल दीजिए, हमारे माता पिताजी का सब्र का बाढ़ टूट चुका है। हमारे माता पिताजी का सब्र का बाढ़ टूट चुका है। उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे कि भैया हमारा शिक्षक बनेगा, बहन हमारी शिक्षक बनेगी। अब कोई कह दे कि आप उद्योगपतियों के साथ जाइए तो बिल्कुल व्यर्थ है। ये बात वही हो जाएगी, जाना था लेफ्ट, अब रास्ता राइट को बताया जा रहा है। ठीक है, ये बात आकाश जी, नहीं नितेश जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले ही कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप जाइए शर्मा टी स्टॉल खोल लीजिए या कोई और दुकान खोलिए। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था जब रोजगार की बात आई, और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जो लोग योग्य हैं, आप पढ़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं प्रभु, आपको पूरे देश के युवाओं को, देश के प्रदेश के युवाओं को एक नई राह पे लेके जाना है। अगर आप लोग ही ऐसी बात करेंगे, अगर आप लोग ही निराश हो जाएंगे तो कैसे देश और प्रदेश चलेगा? निश्चित तौर पे आपकी बातें सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात सुनी जाएगी और जो जेन्युइन होगा उस पर हमारी सरकार काम करेगी। आप अपनी बात हमारे नेताओं से मिलिए, रखिए, आपको समय मैं दिलवाता हूं, आप शिक्षा मंत्री से मिलिए, आपको मुख्यमंत्री से मैं मिलवाता हूं, आप अपनी बात रखिए, आपकी सुनवाई होगी। मैंने, हमारी पार्टी ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप बीएड करिए, बीटीसी करिए, उसके बाद चाय बेचिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था रोजगार पर। मैं आपसे व्यक्तिगत कहूंगा, आप जरूर मुझसे व्यक्तिगत टच में रहिएगा, मुलाकात कराइए। हम लोगों ने 101 दिन 23 मार्च से 1 जुलाई तक मैं अनवरत धरने बैठा हूँ इको गार्डन। जब भी सरकारी, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे डीजीपी सर हो, चाहे मुख्यालय हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी आवास हो, हर जगह हम लोग गए। केवल वहां पे यही कह दिया जाता है कि अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं, अभी शिक्षक भर्ती नहीं। नितेश जी मैं कह रहा हूँ ना कि आप मिलिए, आप लखनऊ में, मैं कह रहा हूँ कि आपको संदीप जी से मिलना होगा, उनसे मिलवाऊंगा, डिप्टी सीएम से मिलना होगा, जिनसे भी आप मिलना चाहेंगे मैं आपके मिलने की व्यवस्था करवा दूंगा। आप बैठ के अपनी बात रख लीजिएगा वहां पे। ठीक है नितेश जी, आप लखनऊ आइएगा, आप अपनी बात रखिएगा, आपकी बात। स्वरूप कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है, रफत जी के पास भी जाना है।